आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th कॉमर्स का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे बेसिक कंसेप्ट है स्टेटमेंट, तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिख रखा है, अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स but not both simultaneously is called a statement or proposition in logic। मतलब assertive और declarative sentence जो either true और false, मतलब अगर true है तो false नहीं रहेगा, अगर false है तो true नहीं रहेगा, मतलब true and false simultaneously नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के assertive या declarative sentence को हम लॉजिक में स्टेटमेंट कहते हैं या फिर उसे प्रपोजिशन भी कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है, देखिए दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, और ये ट्रू है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया ये ट्रू है। ये देखिए ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली नहीं है, ये सिर्फ यहां पे ट्रू है। अगर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू रहता है तो वो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर वो फॉल्स रहता है तो ट्रू नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार के असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कहेंगे यहां पे स्टेटमेंट। ओके, सेंटेंसेस, अब किसे स्टेटमेंट नहीं कहना है ये यहां पे देखिए मैंने लिख रखा है, सेंटेंसेस व्हिच आर इनकम्प्लीट और इंपरेटिव और इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी और सजेस्टिव आर नॉट टेकन एज स्टेटमेंट्स। तो इन प्रकार के जो सेंटेंसेस है उनको हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, सजेस्टिव सेंटेंस है उसे भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। तो इन टाइप के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अब यहां पे देखिए, अगर स्टेटमेंट है, अगर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट है तो उसको ट्रूथ वैल्यू रहनी है। अब ये ट्रूथ वैल्यू क्या है ये देखेंगे। मतलब अगर सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट है तो या तो वो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, दोनों भी नहीं रहेगा। ओके, और वो ट्रू या फिर फॉल्स रहना ही चाहिए। ओके, अब उसका ट्रूथ वैल्यू हम देखेंगे क्या है। A statement or proposition is either true or false. This truth or falsity of statement is called truth value of statement। मतलब ये ट्रूथ और फॉल्सिटी जो रहेगी सेंटेंस स्टेटमेंट की, उसे हम उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कहेंगे। लुक हियर, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू रहता है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 5, हमें पता है 2 + 3 = 5 रहता है, तो ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट रहेगा और इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हम कैपिटल टी यहां पे कंसीडर करेंगे। ओके, इफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ रहेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने ट्रूथ वैल्यू कहा, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू की बजाय फॉल्स वैल्यू कहना चाहिए, ऐसा आपको लगता होगा। ऐसा नहीं है, ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, इसे हम ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी रहेगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ रहेगा। फॉर एग्जांपल, मुंबई इज इन आंध्र प्रदेश। हमें पता है मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र स्टेट में है, तो मुंबई इज इन आंध्र प्रदेश ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट तो है और इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे रहेगा कैपिटल एफ। बिकॉज ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से स्टेटमेंट क्या रहता है, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हमें एक्सरसाइज 1.1 जहां हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें से कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं है, ये यहां पे हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 देखिए यहां पे दिया है हमें, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स।
जस्टिफाई योर आंसर इन केस ऑफ द स्टेटमेंट राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू। इनमें से कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट है ये हमें स्टेट करना है, डिटरमाइन करना है। और ये सेंटेंस स्टेटमेंट क्यों है या फिर ये सेंटेंस स्टेटमेंट क्यों नहीं है, इसे हमें जस्टिफाई करना है। अगर ये सेंटेंस स्टेटमेंट है तो उसका यहाँ पे हमें ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है। ओके, ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स, मतलब कैपिटल टी या फिर कैपिटल एफ रहेगा। नाउ लुक हियर, यहाँ पे जो हमें सेंटेंस 1 दिया है, अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। हमें पता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। देखिए ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। हमें पता है ट्राइंगल को 3 साइड्स रहते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट है लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे फॉल्स रहेगा। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट। देखिए इसका आंसर हमें क्या लिखना है, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज फॉल्स, एंड इट इज फॉल्स। ये कैसा है, फॉल्स है। हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे कैपिटल एफ रहेगा। इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यस, इट इज अ स्टेटमेंट। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे टी रहेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू। स्टेटमेंट है और ये ट्रू भी है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। ओके, फिर इसके बाद यू आर अमेजिंग। अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर हमें पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दे आर नॉट स्टेटमेंट, ऐसा हमने इसके पहले डिस्कस किया, मैंने आपको लिख के भी दिया है, ठीक है। तो देखिए इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, इसलिए सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। हमने इसे जस्टिफाई किया है, क्यों स्टेटमेंट नहीं है इसका रीजन भी यहाँ पे हमने दिया है। ओके, नाउ प्लीज ग्रांट मी अ लोन, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। नाउ इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -4 ये इरेशनल नंबर नहीं है, हमें पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -4 इसका मतलब ये रहेगा 2 आयोटा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा कंसिडर करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये इरेशनल नंबर नहीं है, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट तो है लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, एफ रहेगा। इट इज अ स्टेटमेंट, देखिए इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, एंड इट इज फॉल्स, एंड इट इज फॉल्स, हेंस ध्यान दीजिए, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। ओके, फिर इसके बाद देखिए इक्वेशन दिया गया है, x² - 6x + 8 = 0 implies x = -4 और x = -2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट, यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट है बेसिकली, अगर ये दोनों वैल्यू इसे सेटिस्फाई करते तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इसे सेटिस्फाई नहीं करते तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। देखिए x = -4, अगर x² - 6x + 8, इसमें हमने x का वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट किया तो -4 का स्क्वायर हमें 16 मिलेगा, -6 × -4 इट विल बी +24, x का वैल्यू हम -4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और प्लस ये 8 बनेगा, ठीक है। 24
plus 16, it will be 40. 40 plus 8, 48, and this 48 is not equals to 0. मतलब x इक्वल्स टू -4 ये वैल्यू इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इसका रूट नहीं है, ठीक है। अब अगर इसमें हम x इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए x का वैल्यू अगर -2 सब्स्टिट्यूट किया तो -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, -6 इंटू -2 इट विल बी +12, और फिर यहाँ पे हमें +8 मिलेगा। 12 plus 4 16, 16 plus 8 it will be 24, 24 is not equals to 0। इसका मतलब ये दोनों भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू जो है ये फॉल्स रहेगा। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज फॉल्स, एंड इट इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, hence is truth value is, इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे कैपिटल F रहेगा। तो देखिए इन सेंटेंसेस को हमने स्टेटमेंट क्यों कहा है, या फिर कुछ सेंटेंस को हमने स्टेटमेंट क्यों नहीं कहा है, ये हमने यहाँ पे जस्टिफाई भी किया है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट है तो उसका हमने ट्रूथ वैल्यू भी यहाँ पे लिखा है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 इज ही इज एन एक्टर। अब देखिए ये खुला सेंटेंस है, इसे हम ओपन सेंटेंस कहते हैं मैथमेटिकल लॉजिक में, क्योंकि ही इज एन एक्टर, ही मतलब कोई भी हो सकता है। सपोज ही की जगह अगर हमने यहाँ पे शाहरुख खान, इसका यहाँ पे नाम लिया, शाहरुख खान इज एन एक्टर, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस स्टेटमेंट होगा और ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। ओके, लेकिन अगर इसकी जगह ऐसे किसी पर्सन का हमने नाम लिया जो एक्टर नहीं है, ओके, वो फिल्म में काम नहीं करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का हमने नाम लिया, सचिन तेंदुलकर इज एन एक्टर, नो ही इज अ क्रिकेटर, वो पर्टिकुलर एक्टर नहीं है, तो ये ही क्या है ये हमें पता नहीं है। तो ही की जगह अगर आपने शाहरुख खान का नाम लिया, ये सेंटेंस स्टेटमेंट होगा और ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट होगा, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे फॉल्स रहेगा। मतलब ये साइमल्टेनियसली ये सेंटेंस दोनों भी होगा, ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम मैथमेटिकल लॉजिक में ओपन सेंटेंस कहते हैं। जो सेंटेंस, जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस साइमल्टेनियसली ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, उस प्रकार के सेंटेंस को कहते हैं हम ओपन सेंटेंस, ठीक है। तो इसे हम जस्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे, देखिए, इट इज एन ओपन सेंटेंस, ये यहाँ पे ओपन सेंटेंस है, ओके, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, फिर उसके बाद देखिए, डिड यू ईट लंच एट। अब इस सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो रहते हैं उसे हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसका रीजन हम क्या देंगे, इट इज अ इंटरोगेटिव, इट इज एन इंटरोगेटिव, ओके, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो। देखिए कैपुचिनो एक इटालियन कॉफी है, पता है हमें, ठीक है ना, इटालियन कॉफी है ये। हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, इसका मतलब यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ओके, तो ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ये इंपेरेटिव है, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, और ये इंपेरेटिव होने के कारण स्टेटमेंट नहीं रहेगा, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इस वजह से स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर ये देखिए, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, और मैथमेटिकल आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स रहते ही है, ओके। इट इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ये देखिए मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ओके, इस वजह से इट इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, हेंस ओके इट इज विच इज ट्रू, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना है ना इसका ट्रूथ वैल्यू, विच इज ट्रू, ये ट्रू है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी, इसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी रहेगा, ओके। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हम किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं,
जैसे सपोज आपने 4 रियल नंबर लिया तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement, okay, which is true, hence its truth value is capital T। ठीक है, फिर 1 इज अ प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमें पता है, प्राइम नंबर के डेफिनेशन में जो नंबर 1 से बड़ा है, ऐसे हम शुरुआत करते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइम नंबर 1 नहीं रहेगा, 1 ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज 1 एंड इटसेल्फ एज अ फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर जिसे मराठी में हम मूल संख्या कहते हैं, एक ऐसा 1 से बड़ा नंबर रहेगा, 1 से बड़ा इंटीजर रहेगा जिस इंटीजर के फैक्टर्स वो खुद नंबर और सिर्फ 1 ये दोनों ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो इनके ये सभी नंबर्स 1 से बड़े हैं और इनके फैक्टर्स वो खुद है या फिर 1 है। ओके, तो उस प्रकार के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही स्टार्ट होता है ग्रेटर नंबर एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, तो 1 प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं होगा। इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, लेकिन ये यहाँ पे फॉल्स है, विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसके कारण इसका जो ट्रूथ वैल्यू है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। ठीक है, फिर विद द सनसेट द डे एंड्स, हमें पता है जब सूर्यास्त होता है तो दिन निकल जाता है, रात शुरू होती है। तो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। ठीक है ना, जब सूर्यास्त होता है तब दिन का अंत भी होता है, विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू जो है ये रहेगा कैपिटल टी, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 14 इज 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0। अब ये एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, ये फैक्टोरियल नोटेशन है। हमें पता है 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 रहता है, लेकिन यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो इट इज अ स्टेटमेंट, ये यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा, इट इज अ स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए, विच इज ये स्टेटमेंट है, लेकिन क्या है, फॉल्स है। इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसके कारण इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम कैपिटल एफ। ओके, नाउ 3 + 5 ग्रेटर देन 11। देखिए 3 + 5 तो 8 बनता है, 8 ग्रेटर देन 11 पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे रहेगा या फॉल्स है ये। इट इज अ स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, क्योंकि 3 + 5 इज नॉट ग्रेटर देन 11, विच इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। ओके, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर, यस पाई तो इरेशनल नंबर है। इट इज अ स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए, ये तो अब स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, hence its truth value is capital T। ठीक है, फिर x² - y² इक्वल्स टू x + y इंटू x - y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, इट इज मैथमेटिकल आइडेंटिटी, और ये ट्रू है, फॉर्मूला है, विच इज ट्रू, hence its truth value is capital T। ओके, फिर द नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ऑफ कोर्स प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमें पता है, एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 हैविंग 1 एंड इटसेल्फ एज अ फैक्टर। 1 से ऐसा बड़ा नंबर, ऐसा बड़ा इंटीजर जिसका वो खुद और 1 ये दोनों ही फैक्टर रहने चाहिए, क्योंकि अगर इवन नंबर 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर हम कंसीडर करेंगे तो उसका फैक्टर 1 और वो नंबर उसके सिवा 2 भी रहेगा।
ठीक है ना। तो इवन कभी भी 2 छोड़ के कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से बड़ा हर एक इवन नंबर का फैक्टर 2 ही रहेगा, क्योंकि इवन नंबर हम किसे कहेंगे, डिविजिबल बाय 2, जिसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज उसका फैक्टर वो खुद 1 इसके सिवा 2 भी रहेगा, ठीक है। और हम प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स रहने चाहिए। ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा है, 1 उसका फैक्टर और खुद वो उसका फैक्टर, बाकी कोई भी उसके फैक्टर नहीं रहने चाहिए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट। ये यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट इज ट्रूथ, इज ट्रूथ वैल्यू इज टी, ये ऊपर का। ओके, अब ये यहां पे देखिए, इट इज अ स्टेटमेंट एंड, या फिर विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ओके, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसके कारण इसका ट्रूथ वैल्यू जो है ये रहेगा कैपिटल टी। नाउ 2 कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, बराबर है। 2 जो लाइंस रहेंगे कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में जो 2 लाइंस रहेंगे, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल रहेंगे। इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, हेंस, ध्यान दीजिए, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसके कारण इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे कैपिटल टी रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 20 नंबर का सेंटेंस देखिए, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। देखिए, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। हमें पता है अगर 7 गर्ल्स को हमें एक रो में वहाँ पे उनका अरेंजमेंट बनाना है फोटोग्राफ के लिए, तो निश्चित रूप से उसका जो अरेंजमेंट रहेगा ये 7 फैक्टोरियल, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 ऐसा रहेगा, मतलब 7 फैक्टोरियल। देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, इट इज अ स्टेटमेंट which is true, which is true, and hence its truth value is t, and hence its truth value is capital T. इसका truth value t रहेगा, okay. Give me a compost box, imperative sentence है, it is an imperative sentence, ये imperative sentence है, इसके कारण ये statement नहीं रहेगा, hence it is not a statement, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ट्रूथ वैल्यू तो हमें लिखना ही नहीं है, ट्रूथ वैल्यू नहीं रहेगा फिर इसको, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ब्रिंग द मोटर कार हियर, ये भी इंपरेटिव है, इट इज एन इंपरेटिव, ध्यान दीजिए, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसके कारण ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। फिर देखिए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आज मतलब कब, जिस ये आप समर के मौसम में अगर सोचोगे तो बारिश नहीं होगी, आप रेनी सीजन में सोचोगे तो हो सकता है बारिश होगी वहाँ उस दिन, मतलब ये ओपन सेंटेंस होगा। अगर बारिश आ गई तो ट्रू, अगर नहीं हुई तो फॉल्स। तो इट इज एन ओपन सेंटेंस, ये ओपन सेंटेंस है, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसके कारण ये स्टेटमेंट नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, a प्लस, इफ a प्लस बी लेस देन 7, मतलब इन 2 नंबर का सम अगर लेस देन 7 है, वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन a लेस देन 7 एंड b लेस देन 7। ऑफ कोर्स अगर इन 2 नंबर का सम लेस देन 7 आता है और ये दोनों भी नंबर या तो 0 या फिर 0 से बड़े, मतलब नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है, 0 या फिर 0 से बड़े मतलब पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से इन दोनों का सम लेस देन 7 आने के लिए ये दोनों भी नंबर लेस देन 7 रहने ही चाहिए, तभी इन दोनों का सम यहाँ पे लेस देन 7 पॉसिबल होगा, ओके। इट इज अ स्टेटमेंट,
ये स्टेटमेंट होगा, ओके, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है ना, विच इज ट्रू, समझ रहे ना आप इसको, a प्लस बी लेस दैन 7, a ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, b ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये दोनों भी 7 से अगर छोटे रहेंगे तभी उसका सम लेस दैन 7 रहेगा, ओके, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, इसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T रहेगा, ओके। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क है, ओके, प्रश्नार्थक वाक्य जिसे हम कहते हैं, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसके कारण ये स्टेटमेंट नहीं होगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ओके। देखिए हमें एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 25 क्वेश्चंस दिए थे, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किया है, साथ में स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखा है, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, इसे भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, जिनका कॉमर्स स्ट्रीम है, जिनका साइंस स्ट्रीम है, जिनका मैथमेटिक्स से आर्ट्स के लिए, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को जो अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आपके अच्छे कमेंट्स मुझे आने चाहिए, आपके लाइक्स भी बढ़ने चाहिए, आपके व्यूज़ भी बहुत यहाँ बढ़ने चाहिए, तो मैं आपके हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रिपरेशन के वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी एन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है पी एन सर, इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए। उन सभी मीडिया का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।